अच्छा स्टूडेंट सब मुझे बताएंगे आप, क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस यस मैम नो? दिख रहा है। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर का नाम है और बहुत इजी चैप्टर है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे अगर आप पेपर्स देखेंगे जेई मेंस के, प्रीवियस ईयर्स के, जितने भी हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आता है। और ये ऑलरेडी चैप्टर आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है? जो 10th में पढ़ा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब पहले उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद 11 के कुछ कॉन्सेप्ट जो आ रहे हैं चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाला सोचा है यहाँ पे, हम पहले तो बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसा फॉर्म में होता है। उसके बाद हम रूट्स ऑफ ए इक्वेशन की बात करेंगे, रूट्स ऑफ एन गुड इक्वेशन। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, यहाँ पे एन आना चाहिए, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं कर देती हूँ चेंज, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे लेके जा रही हूँ। यहाँ पे पहले तो हमें बात करनी है, डेफिनेशन की बात करनी है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वो होता क्या है, एंड डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट सबको पता है, पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने कुछ डिस्कशन किया था, याद है? क्वाड्रेटिक वर्ड आपने पहले भी सुना था कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में भी हमने सीखा था, लीनियर पोलिनोमियल, यस क्वाड्रेटिक मैम। पोलिनोमियल। तो यहाँ पे इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आपने उसको इक्वल टू 0 कर दिया तो क्या मिलेगा? इक्वेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो कोई मुझे बताएगा, अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, तो वो इक्वेशन का कोई एग्जांपल अगर आप देना चाहे या थोड़ा भी आपको उसके बारे में कुछ आइडिया है तो प्लीज बताइए, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 10th में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ के आए हैं। कोई मुझे बताना चाहेगा? अनम्यूट करके यहाँ पे हैंड रेज भी कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ डेफिनेशन, डोंट वरी, लेकिन अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। हमने ऑलरेडी क्या किया है, पोलिनोमियल चैप्टर में क्वाड्रेटिक के पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा, ठीक है? टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा था। वो आपको सबको पता है उसका फॉर्म होता है क्या है, ठीक है? अगर डेफिनेशन की बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसा है, तो यहाँ पे मैं पूरा डेफिनेशन अच्छे से नहीं लिखने वाली हूँ, लेकिन आपको उसका फॉर्म बता देती हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे कोई इक्वेशन जो ऐसा फॉर्म में आपके पास, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है, मैंने एक इक्वेशन ली है, ठीक है? और ये जो इक्वेशन वो एक सिंगल वेरिएबल एक्स में ली है, और आप ऑब्जर्व करेंगे एक्स की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2 है, ठीक है? और यहाँ पे ए बी सी, ये यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे पहले तो ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड जो इसकी बात कर रहे ए कोमा बी कोमा सी, ये आपका होना चाहिए रियल नंबर। स्टूडेंट समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? अगर कोई आपके पास इक्वेशन ऐसा फॉर्म में है, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 है, ए बी सी ये रियल नंबर है, तो आप क्या बोलेंगे? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई सबको? यस मैम। एंड स्टूडेंट यहाँ पे मैंने जो कोएफिशिएंट लिए ना, जैसे ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, एक्स का कोएफिशिएंट है बी, कांस्टेंट टर्म है सी, ये सब मैंने रियल नंबर लिया है। तो आप बोल सकते हैं दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है ए बी सी ये रियल नंबर लिया है। इसमें किसी को डाउट है? क्योंकि अब मैं पूरा नहीं लिखा है, अदरवाइज अगर डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया 0, ठीक है, तो ये जो आपको इक्वेशन मिलेगी वहां पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहेगी। 2 नहीं रहेगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। समझ में आई बात आपको यहाँ पे? तो इसके यस लिए मैम। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है ए वो 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, अभी कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होता है? आपको याद है, पॉलिनोमियल में भी सीखा था। अगर मैम आपके पास, पावर। या पावर वेरी गुड, होती है जो। हाईएस्ट पावर, ठीक है? तो यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो कोई मुझे बताएगा? तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने फॉर्म तो लिख दिया, ठीक है? आप चाहे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बोल सकते हैं। और डिग्री की बात करें तो कौन मुझे बताएगा डिग्री कितना लिखूं मैं? टू। डिग्री, वेरी गुड, टू। डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, क्योंकि यहाँ पे जो आपने वेरिएबल लिया है एक्स, उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2।
ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, आपने पोलिनोमियल में क्या सीखा था? अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, तो उसके जीरोस कितने होते थे? n जीरोस होते थे। याद है आपको? अगर मैंने आपको लीनियर पोलिनोमियल दिया तो उसको आपको कितना जीरोस मिलता था? एक मिलता था। ठीक है, मतलब जीरोस आपको पता है क्या होता है? वो वैल्यूज वेरिएबल की जो आप सब्स्टिट्यूट करने पे वेरिएबल मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू कितना जीरो आए, याद है आपको? तो वो जीरोस के यस बारे में मैम। हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दिया है ऑफ डिग्री n, इन जनरल की बात करूं, तो उसके कितने रूट्स आपको मिलेंगे? n। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स आपको मिलेंगे? 2। रूट्स की अगर मैं अभी रूट्स की डेफिनेशन भी लिखने वाली हूँ, वो आपने ऑलरेडी क्या है जो क्या है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में, मतलब जो फर्स्ट चैप्टर हमने सीखा था बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये हमारे क्या है डेफिनेशन, अगर बात करना चाहे तो जनरल फॉर्म ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता है, ए बी सी रियल नंबर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया विद रियल कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए यहाँ पे। पक्का समझ में आ रहा है ये वाली बात? मैं पूरा यस डेफिनेट, मैम। ठीक है। यस मैम। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है रूट्स। अच्छा, कौन स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा रूट्स का मतलब क्या समझते हैं आप? लास्ट लेक्चर में मतलब जब हमने किया था बेसिक मैथमेटिक्स, पोलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन की बात करी थी, वहां पे कुछ सीखा था, याद है किसी को? मैम जो एक्स की वैल्यू आती है मैम, मतलब जैसे जो भी वैल्यू है मैम, जैसे एक इक्वेशन से मैम, तो उसको रूट्स बोलते हैं। हाँ, तो जो वेरी गुड, मतलब लेकिन यहाँ पे क्या पूरा अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? वो सारी वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अदरवाइज कोई भी इन जनरल अगर आपको इक्वेशन दी, जैसे यहाँ पे मैंने दिया x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या बोल रहे हैं? x की वैल्यू 2, मतलब आप क्या बोल रहे हैं? x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? ये वाली वैल्यू अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो इक्वल टू राइट हैंड साइड आया। ठीक है, तो मतलब x की वो सारी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, आप उसको क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आपके पास इक्वेशन जो मिलेगी वहां पे क्या होता है? डिग्री 1 भी हो सकती है, डिग्री 2 भी हो सकती है, लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो वहां पे डिग्री की बात करें तो डिग्री हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? अभी मैं डेफिनेशन यस लिख मैम। देती हूँ। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे बताइए यहाँ पे? वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल लिए है वो एक्स है। ठीक है, या आप लिख सकते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की जगह वेरिएबल भी लिख सकते हो। तो वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई, विच सेटिस्फाई द गिवन, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक की बात करें तो यू कैन राइट वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं वो सारी एक्स की वैल्यूज जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप उसको क्या बोलेंगे? वो सारी वैल्यूज क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप लिख सकते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछिए, यहाँ पे मैं जस्ट लिख रही हूँ, अदरवाइज आई थिंक आपने कोई ऑलरेडी पता है रूट्स का मतलब होता क्या। जो स्टूडेंट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब आपको पता है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है वो इक्वेशन में, तो यहाँ पे बेसिकली आपको कितने रूट्स मिलेंगे क्वाड्रेटिक में? 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई एग्जाम्पल रैंडमली अगर मैं लिखूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैंने ये ले लिया स्टूडेंट, अगर मैं आपको बोल रही हूँ इसका आपको रूट्स फाइंड करना, मतलब एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। स्टूडेंट कर सकते हैं हम ट्राई?
बोलो कैसे यस कैसे मैम। करेंगे, कोई मुझे बताएगा, कोई आइडिया हिंट बता सकते हैं? मैम ओके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। ओके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। और भी स्टूडेंट याद है? वेरी गुड। एक मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, दूसरा कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड, याद है आपको? मिडिल टर्म को यस मैम। स्प्लिट करके आप फैक्टराइज कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला मेथड सीखा है आपने, जब आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है, और यहाँ पे है ए एक्स, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो वहां से आप एक्स की वैल्यू डायरेक्टली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ठीक है। और अगर थर्ड मेथड की बात करें, वो क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप चाहे तो उसी से भी कर सकते हो। आपका सबसे, जितने भी मेथड से आप करोगे, सबसे आपका रूट्स क्या है? सेम ही मिलेगा। ठीक है, गिवन इक्वेशन का। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम बात करें, ये एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया, तो यहाँ से अगर आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, वेरी गुड, जिसने बताया मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, तो कोई मुझे बताएगा कि हमको करना क्या है? बेसिकली यहाँ पे हमें ऐसा दो टर्म का एडिशन लिखना है यहाँ पे, जिसके एडिशन करने पे हमें 5x मिले, अगर उनको मल्टीप्लाई करे तो हमें 6x² मिले। तो स्टूडेंट में 3 ऐसा लिख प्लस सकते हैं 2। क्या? 3 and 2 2 तो यहाँ पे 3x प्लस 2x अगर मैंने लिखा, एंड यहाँ पे प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा एक बार बताइए? यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टू टर्म से, तो यहाँ पे x प्लस 3 मिला। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या करेंगे? लास्ट टू टर्म से क्या कॉमन ले? 2 कॉमन ले सकते हैं। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, अभी इसको हम लिख देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी आपने पढ़ा है दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होता है? या तो ये 0 दे रहा है या ये 0 दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी -2 और दूसरी मिलेगी -3। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या यस हो मैम। गया? x इज इक्वल टू -2 एंड -3 आर द रूट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आर द रूट्स, आर द रूट्स ऑफ जो इक्वेशन है, ये आप रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। किसी को डाउट है इसमें? प्लीज पूछिए। समझ में आया ये वाली बात आपको? यस मैम। यस मैम। पक्का सबको समझ में आ रहा है ना ये वाली बात? ठीक है। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना, यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, अब यही वाले एग्जांपल की बात करें, देखो रूट्स हमारा क्या आया था? -2 एंड -3। अगर आप -2 एंड -3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? आपको मिलेगा -5। ठीक है, तो बेसिकली जो ये इक्वेशन हम लिखते हैं ना, अभी मैं बात करने वाली, अभी मैं नोट में भी लिख के देने वाली हूँ, कि बेसिकली अगर देखो ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने लिया, तो एक नेक्स्ट पेज पे लेके जाते, चलो क्या दिया है यहाँ पे। अच्छा, इन्होंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने लिया है, अदरवाइज आप चाहे ना तो यहाँ पे एक पेज और ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप नोट करके लिखना चाहे तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अगर आपको पता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स आपको मालूम है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स अगर आपको मालूम है, तो आप उसका इक्वेशन लिख सकते हो। आपको समझ में नहीं है, वापस मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। देखो ये वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पहले इक्वेशन मिली थी, फिर उसके बाद आप रूट फाइंड कर रहे थे। ठीक है, अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बता दे कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं, आपको इक्वेशन लिखनी है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे? देखो आप ऑब्जर्व करेंगे बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये देखो, ये जो हमारे पास मिडिल टर्म है 5x, तो बेसिकली 5 क्या है? ये देखो, ये यहाँ पे जो आपने जो रूट्स आपको मिला है -2 -3, उनका एडिशन करते हैं तो -5 आता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अगर आपके पास, ओके, आप ऐसा लिख सकते हैं, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एन ओके, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख सकते हैं, रूट्स ऑफ ए quadratic equation, then that quadratic equation is given by। अच्छा स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? ये आगे भी हम लिख सकते थे, कोई बात नहीं, अभी क्योंकि अभी हमने ऑब्जर्व किया तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है? अल्फा बीटा अगर आपका रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो बेसिकली आप इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, देखो x² एंड यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन होता है, यहाँ पे लिखते हैं जो रूट्स आपने लिए हैं उनका एडिशन मल्टीप्लाइड बाई x प्लस
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एंड ये आपका हो जाता है इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपको समझ में आया मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? अगर आपको पास इक्वेशन दिया होता है तो आप रूट्स फाइंड करते हैं। अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको रूट्स बता देंगे एडवांस में कि आपको वो इक्वेशन फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट 2 और 3 है, तो आप उसका इक्वेशन लिखेंगे कैसे? तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। अगर हमें रूट्स मालूम है तो हम वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है, इक्वल टू 0। आप चाहे तो पिछले वाले क्वेश्चन में ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, हमें क्या मिला था? रूट्स -2 एंड -3। -2 एंड -3 के एडिशन करेंगे तो कितना मिलता है? -5। तो बेसिकली यहाँ पे माइनस ऑफ, यहाँ पे उन दोनों का एडिशन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट्स? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। हेलो स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो ना तो आप देखो, अगर सपोज आपने कई बार हम ऐसा भी नोटेशन यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 0, और वहां पे एस क्या है? सम ऑफ द रूट, वेयर एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड टी इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये वाली बात आपको पता होना चाहिए। ये वाला हम क्या अभी तो क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या क्यूबिक की बात करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी बात करेंगे, और इन जनरल जो भी क्या बोल सकते हैं अब इक्वेशन ऑफ डिग्री एन है उसके बारे में भी बात करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि एग्जाम्पल था तो डायरेक्टली मैंने यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। ओके अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। अभी आपको पता है हमें अगर रूट्स फाइंड करने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो 3 मेथड है। कौन से 3 मेथड है? एक तो क्या है, आप उसको फैक्टराइज करेंगे डायरेक्टली, और फैक्टराइज करने का भी एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास फॉर्मूला मेथड भी है, क्योंकि आपको पता है अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन है a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको यहाँ से ये पता है कि x को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा स्टूडेंट, ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको हिंट बताने वाली हूँ। मैं पूरा प्रूफ करा सकती थी लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम का कमी है, इसकी वजह से प्रूफ नहीं कराने वाली, लेकिन प्रूफ कैसे आएगा वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। आप अगर चाहे तो होमवर्क में प्रूफ कर सकते हो इसका, ठीक है। पहले तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। कौन मुझे बताएगा कैसे करे? बताइए। अगर मैंने जैसे बताया आपको रूट्स फाइंड करना है तो उसको फाइंड करने के अलग अलग मेथड है, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे तो उससे आपका आंसर भी फटाफट आ जाएगा। अदरवाइज क्या कर सकते हैं आप? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना चाहेंगे तो इजी है क्या? कोई स्टूडेंट बताएगा? नॉट सो इजी ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 टर्म्स का एडिशन होना चाहिए 7x, प्रोडक्ट उनका होना चाहिए 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। तो अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे थोड़ा सा वो स्टूडेंट को हो सकता है डिफिकल्ट लगे, ठीक है। तो एक तो क्या है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड अप्लाई कीजिए, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? अदरवाइज दूसरा Yes, ma'am. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वो भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर सकते हो, आपका जो इजी लगे उससे कीजिए। अभी मुझे लग रहा है ये वाले क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसका सॉल्यूशन की बात करें, कंपेयरिंग विद a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ अभी के लिए। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो बेसिकली ए, बी और सी की वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो कंपेयरिंग विद a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा स्टूडेंट? यहाँ पे a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू मिली 7 एंड c की वैल्यू हमें मिली 3। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, चेक कर लेती हूँ यहाँ पे किसी को डाउट है क्या। पक्का समझ में आ रहा है सबको? प्लीज बताइए। यस Yes, मैम। ma'am. हाँ, तो बाई डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, फॉर्मूले मेथड से हमारे पास क्या होता है, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। याद है सबको? अच्छा, अभी जस्ट यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं जो भी वैल्यूज है।
माइनस b की वैल्यू है 7, तो ये हो गया -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, 4 इंटू 1 इंटू 3, ध्यान दीजिए ये हो गया 12, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रही हूँ यहाँ पे, एंड 2 इंटू 1 ये हो गया 2, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिली है -7 प्लस माइनस, एंड ये साइड स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 37 मिल रहा है, यहाँ पे 2, ठीक है स्टूडेंट, किसी को डाउट है? नो मैम। पक्का? तो यहाँ पे दो वैल्यूज की बात करें तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में जगह है क्या? नहीं, जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ एक पेज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -7 प्लस √37 अपॉन 2, एंड दूसरा रूट हमारे पास हो जाएगा -7 माइनस √37 by 2 are the roots of the given equation, like roots of the equation लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, x² प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। पक्का समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला क्योंकि मैंने पर्टिकुलर एग्जांपल दिया, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या कौन सी टर्म आप एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और उसका होल स्क्वायर वाली टर्म आप एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मतलब 7/2 का होल स्क्वायर मतलब 49/4 अगर आप एड एंड सब्ट्रैक्ट करते तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आपको भी सेम आंसर मिलता, ठीक है। आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो, जो मेथड इजी लगे वो आप करेंगे। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। अभी ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो मैं आपको जस्ट बताने वाली हूँ, वो पूरा प्रूफ नहीं कराने वाली, वो प्रूफ आपके लिए होमवर्क में रहेगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आएगा कैसे, ठीक है। अगर मैं डेरिवेशन की बात करूँ, सिर्फ आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला की वो आया कहाँ से। ओके, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट्स, फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट, सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे अभी हमने बताया था कैसा फॉर्म में होता है, a टाइम्स x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सब लोग एग्री करेंगे क्योंकि हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता कैसा है, ठीक है। और ये पता है कि यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई आपको? यस हाँ, तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे है ना ये जो फॉर्मूला जो आपको आता है ना कि x की वैल्यू आपको -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, वो बेसिकली अभी ऐसे मिलता है। वो मैं सिर्फ समझाने वाले, पूरा प्रूफ नहीं करूंगी क्योंकि उसमें टाइम जाएगा और फिर हमारे पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, लेकिन आप ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें पता है x² का जो कोएफिशिएंट a है वो 0 नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो पूरी इक्वेशन हमें मिली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको a से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो a से डिवाइड करने पे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा यहाँ पे x², ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा आपको प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी क्या करना है स्टूडेंट, अभी आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कौन से टर्म एड एंड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, आपको हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर वाली टर्म एड एंड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रही देती हूँ, पूरा आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे बेसिकली आप क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे b/2a का होल स्क्वायर, ये एड एंड सब्ट्रैक्ट आप करने वाले हो। किसी को डाउट है तो वापस से बता देती हूँ, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ये है, इसका होल स्क्वायर आपको एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला बताया आपको, एंड यहाँ पे आप करेंगे, एंड यहाँ पे प्लस
यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे c बाई ए इज इक्वल टू 0। अभी आपको पता है स्टार्टिंग के 3 टर्म को आप कंबाइन करके लिख सकते हो। पूरा प्रूफ नहीं कर रही हूँ, वैसे ये आपको बता रही हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये वाले टर्म को आप क्या राइट साइड में भेजेंगे। ठीक है, तो राइट साइड में अगर आप इसको सेंड करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे ये पावर यहाँ पे है, तो राइट साइड में अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे बेसिकली, तो आपको ये वाली टर्म प्लस में मिल जाएगी। बेसिकली आपको मिलेगा यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ए स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस सी। अभी आपको एलसीएम लेना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आप इसको, ठीक है, फिर आप उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट? बेसिकली यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपको 4a स्क्वायर मिल जाएगा, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो ऑलरेडी आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो ऐसे आता है। ठीक है, ये बाकी का आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है होमवर्क, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रिमेनिंग पार्ट इज फॉर होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक पेज और ऐड कर देती हूँ, तो यहाँ से आपको बेसिकली यहाँ पे मिलेगा आपको x की 2 वैल्यू मिलेगा, कंबाइन करते तो ऐसा मिलता है x इज इक्वल टू बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। प्रूफ थोड़ा सा बाकी वो आप लोग करने वाले हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें रूट्स की, और आपको पता है रूट्स ऐसे दिया जाता है, वो आप अभी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम क्या कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम बोल रहे 2 रूट्स है और हम यूजुअली अल्फा बीटा यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा यूज करते हैं, मतलब अगर बात करें अल्फा एक वैल्यू ले लीजिए, मतलब माइनस बी, जैसे प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको अगर आपने अल्फा बोला तो अब डेफिनेटली आपका बीटा हो जाएगा दूसरी वाली वैल्यू, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एग्री करेंगे सब लोग, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा रूट्स है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई सबको? यस हाँ, अभी जो है ना सम ऑफ द रूट, आपको आई थिंक नहीं पता, तो अभी बता देती हूँ मैं आपको। डेरिवेशन भी आपके लिए होमवर्क में, क्योंकि थोड़ा सा हम टाइम से, मतलब जो सिलेबस में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, इसके लिए मैं डेरिवेशन नहीं बताने वाली हूँ। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर आप ऐड करेंगे तो ये वाली जो है ना, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, क्योंकि ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, तो न्यूमरेटर से वो हो जाएगा कैंसिल, और आपको बेसिकली क्या मिलेगा, माइनस 2b अपॉन 2a। 2b कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स आपको मिलेगा माइनस b बाई ए। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिए आप, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, तो न्यूमरेटर में माइनस 2b मिलेगा, डिनोमिनेटर में 2a। तो क्या करेंगे, 2 कैंसिल करके आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी ये। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है? मैं प्रूफ पूरा अच्छे से लिख के नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप कर सकते हो, ऑब्जर्व भी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, अभी अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करूं स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, तो क्या करेंगे, ये वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, तो अभी आपने कौन सा वाला फॉर्मूला सीखा था, ये वाला, ये आइडेंटिटी बोल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो यहाँ पे यूज होने वाला है। क्यों, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाई ये वाले टर्म, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, बाकी तो सब सेम है ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो ये वाला यूज करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा यहाँ पे c बाई ए। स्टूडेंट वापस से बता रही हूँ, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकालेंगे तो बेसिकली मिलेगा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ओके, और यहाँ पे माइनस है, तो बेसिकली आपका देखो एक बार रफली मैं आपको बता रही हूँ, माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करके आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट क्या मिलेगा, 4 टाइम्स ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? फिर क्या होगा, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर, और फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ए, एक आप कैंसिल कर देंगे, 4 भी कैंसिल कर देंगे, तो बेसिकली आपको मिलेगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। किसी को कुछ डाउट प्लीज पूछिए, पक्का ना?
समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। मैं ये इरेज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा लिख के नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपको चाहे तो पूरा लिख सकते हो, ठीक है। मैंने बता दिया अल्फा ये है, बीटा ये है, अल्फा प्लस बीटा उनका एडिशन आएगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है स्टूडेंट, अभी अगर मैं एक और चीज है वो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रहे हैं मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। मतलब ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर आप उनका डिफरेंस फाइंड करें। अच्छा, ये जो मॉडुलस ऐसा जो मैंने यूज किया है, इसका मतलब है आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मतलब अगर आपने इसके अंदर कुछ भी लिख दिया एक्सप्रेशन तो उसका आंसर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द रूट में मैग्नीट्यूड क्यों लगाया, क्योंकि हो सकता है जैसे आपको दो रूट्स दिया हो, जैसे 2 और 4 दिया, अगर मैं स्टूडेंट को पूछूं कि डिफरेंस बताइए, कुछ स्टूडेंट मुझे -2 बताएंगे, कुछ स्टूडेंट मुझे 2 बताएंगे। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम उनका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये आपका डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ ये कितना आता है और कैसे आए वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये मिलेगा √d अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। स्टूडेंट कैसे आए वो बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस देखो यहाँ पे बीटा है, उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लिखिए। ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी आपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास +2 अल्फा बीटा आएगा, तो बेसिकली आप इसको -4 अल्फा बीटा कर सकते हो। स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ मैं? यहाँ पे Yes. ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा आपको मिल चुका है -b/a, अल्फा इंटू बीटा मिला c/a, जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड उसके बाद आपको स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा मतलब डिफरेंस ऑफ द रूट मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a। अच्छा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि मैम d क्या है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डी यूज किया है, आपने आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट को पता है डी यहाँ पे क्या है, वे डी इज डिस्क्रिमिनेंट और इसका वैल्यू है b² -4ac। ये जो हमने स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा है वो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है? Yes. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे आपको लिख देती हूँ। ओके, डी इज इक्वल टू, अच्छा पहले लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास पोलिनोमियल भी दिया होता या पोलिनोमियल इक्वेशन दिया है यहाँ पे और डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हो। ठीक है, तो वापस से मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमारे पास इक्वेशन है ऐसा, a टाइम्स x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, एंड यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है, और आपको पता है a b एंड c ये आपके पास रियल नंबर है। तो यहाँ पे अगर मैं d की बात करूँ, कैपिटल D, अच्छा स्टूडेंट कई जगह आप ये वाला नोटेशन भी मिलता है ट्रायंगल जैसा, ठीक है, उसको हम डेल्टा भी बोलते हैं। ये जो नोटेशन है आप फिजिक्स में भी देखेंगे, तो चाहे तो आप ये वाला नोटेशन यूज कीजिए, ये वाला, दोनों नोटेशन यूज होता है अलग अलग बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल डी लिख रही हूँ, इसकी वैल्यू क्या है b² -4ac, और ये क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये मैं यहाँ पे इरेज करके बता देती हूँ, इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि अभी हम ना नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे, तो ये डी की वैल्यू के, अगर आपको पता है कि डी है आपका जो डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac, इसकी वैल्यू के ऊपर आप बता सकते हो कि जो हमें रूट्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा। ठीक है, रूट्स के नेचर के बारे में आप बता सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए अभी तक। स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या किया हमने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा स्टूडेंट, अभी वापस से पिछले वाला स्लाइड दिखा रही हूँ, देखो यहाँ से हमें क्या मिला था, अल्फा प्लस बीटा मिला था -b/a। ठीक है स्टूडेंट, और जो मैंने जो आपको डेरिवेशन सिखाया था, देखो यहाँ पे ये वाला सेकंड स्टेप देखिए, x² प्लस b/a इंटू x प्लस c/a। तो बेसिकली जो हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था ना,
एक्स, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स हमें पता है तो हमने क्या किया था, इक्वेशन लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसके लिए वहां पे माइनस साइन था, तो आपको इधर से भी आइडिया रहेगा सी बाई ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वापस से दिखा रही हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना मैं क्या कर देती हूँ, रिलेशन ऑफ द, ओके ये वाली आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। अभी डी के जो वैल्यूज क्या क्या होती है, डी का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और आपको पता है डी की वैल्यू 0 हो सकती है, तो उसके हिसाब से रूट्स की वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे। आप चाहे तो इधर कहीं पे लिख लीजिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आपका ये है, डी की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है, तो वो वाले केस में जो रूट्स मिलेगा आपको वो देखो रियल रहेंगे। तो यहाँ पे इफ d is greater than equal to 0, then roots will be real। आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो पूरा डिटेल में भी बता सकती हूँ। यहाँ पे अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेगा, मतलब 2 रूट्स मिलेगा क्वाड्रेटिक का, वो रियल भी रहेंगे और डिस्टिंक्ट रहेंगे, मतलब अलग अलग रहेगा, उनका वैल्यू सेम नहीं रहेगा। ठीक है, इफ d ग्रेटर इक्वल टू 0 देन रूट्स विल बी रियल, और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आ गया, ठीक है, तो वो वाले केस में हमें रियल रूट नहीं मिलेंगे, मतलब इमेजिनरी रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता क्या है। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स विल बी इमेजिनरी बोल सकते हैं, नॉट रियल भी बोल सकते हैं, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। यहाँ पे एक सेकेंड, स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, प्लीज बताइए। अच्छा इतनी बात समझ में आई सबको, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे तो उसके कितने रूट्स रहेंगे, 2। ठीक है, अगर हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होता तो स्टूडेंट कितने रूट्स मिलते, 3। 3। हाँ, बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो उसके हमारे पास 4। मतलब इन जनरल अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है ऑफ डिग्री n तो उसके कितने रूट्स रहेंगे, n। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे ऐड करके बता देती हूँ, उसके बाद हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वगैरह की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत लिख लिया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे सिमेट्रिक का लिखा है, चलो एक पेज ऐड कर देती हूँ यहाँ पे मैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। अच्छा कोएफिशिएंट का मतलब समझ में आए ना आपको क्या होता है, जैसे हमने अगर इक्वेशन लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a था, x का कोएफिशिएंट b था, और कांस्टेंट टर्म अपना c था, मतलब x रेज टू पावर 0 का कोएफिशिएंट आपका c था। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन, तो आप रिलेशनशिप भी लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट यहाँ पे तीनों, मतलब यहाँ पे जो जो आपका यूज होता है उसके बारे में एक बार बात कर देती हूँ। ठीक है, पहले तो मैं ले देती हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक का। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली पता है उसके फॉर्म में a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इतनी वाली बात समझ में आई, और 2 रूट्स रहेंगे तो मैं पूरा लिखने की बजाय मैं ऐसा बता सकती हूँ कि 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये आपको बात पता होना चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है, तभी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। किसी को कुछ डाउट है तो मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे, चैट में भी चेक करना चाह रही हूँ मैं। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए, ये वाला मतलब समझ में आए, या ऐसा लिख के बताऊं कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसा लिखूं, आप बताइए प्लीज कैसा लिखना है, ऐसा चलेगा ना सबको, यस मैम। चलेगा ना ऐसा। तो 2 रूट्स है यहाँ पे अल्फा बीटा। ठीक है, मैं पूरा लिख देती हूँ ताकि बाद में आप पढ़े तो कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे मैंने लिखा अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स। तो यहाँ पे जो रिलेशन आपको पता होना चाहिए इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे अल्फा बीटा अगर 2 रूट से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का,
तो एक तो आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था अल्फा प्लस बीटा कितना होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कैसे वो पैटर्न अभी आप फॉलो करेंगे। तो जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है ना, ठीक है, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा आता है, पैटर्न बनता है बेसिकली यहाँ पे, माइनस बी बाई ए। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये आपको कैसे मिलेगा, अभी नेक्स्ट वाले टर्म पे जाना है, कांस्टेंट टर्म। देखो ये जो माइनस है ना, प्लस माइनस ऐसे होता रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक के केस में हमारे पास सिर्फ 2 ही रूट है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे हमने माइनस लिखा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, क्योंकि एडिशन अपने कर दिया है, एडिशन के बाद बचा क्या हमारे पास, प्रोडक्ट। ठीक है, सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिलता है सी बाई ए। किसी को कुछ डाउट है इसमें, प्लीज बोलिए। नो मैम। ओके, तो यहाँ पे मैं ना जो हमने सीखा था अभी डिफरेंस ऑफ द रूट वो भी लिख देती हूँ। तो ये हमारे पास कितना मिला था स्टूडेंट, ये मिला था रूट डी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, अच्छा अभी अगर आपको इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन को मैंने कैसे लिखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे कहीं पे लिख के दिखा देती हूँ कि नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर हमने एस लिया है मतलब सम ऑफ द रूट लिया है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, पी लिया है प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली बात समझ में आया, वेयर एस इज द सम ऑफ द रूट, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। आप चाहे तो वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ करने के भी बहुत सारे तरीके, एक तो मैंने आपको डायरेक्टली दिखाया था, कहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे देखो, जब हमने प्रूफ किया था ये वाला देखो, ये हमने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया तो हमें ये इक्वेशन मिली। और हमने थोड़ी देर पहले ही किया था कि अगर आपके पास अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो उनका एडिशन आपके पास आता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, तो बेसिकली बी बाई ए को अगर आपने माइनस माइनस लिखा तो वहां से आप लिख सकते हो कि माइनस बी बाई ए आपका एस है। ठीक है, और सी बाई ए आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट आया था। ठीक है स्टूडेंट, दोनों पता होना चाहिए, मतलब एग्जाम में क्या हो, दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो इक्वेशन दिया रहेगा रूट्स फाइंड करने के लिए बोलेंगे, या रूट्स दिया रहेगा आपको बोलेंगे इक्वेशन बताइए। स्टूडेंट समझ में आया, प्लीज बताइए। यस मैम। ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे ये वाली कहा गया ये। ठीक है, अभी मैंने क्वाड्रेटिक की बात करी थी, तो अभी क्यूबिक का भी ले लेते ताकि आपको एक साथ पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, माइनस प्लस। अभी क्यूबिक में आपको पता है 3 रूट्स मिलेंगे यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ पे पेजेस कम है तो ऐड कर देते हैं। सेकंड बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट, चैप्टर का नाम तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट उसमें क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो ये चैप्टर से है ना आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो क्वाड्रेटिक के ही आते हैं मोस्टली, लेकिन फिर भी क्यूबिक के आ सकते हैं, तो आपको उसके रूट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो डेफिनेटली उसका इक्वेशन ऐसा फॉर्म में रहेगा स्टूडेंट, देखिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है 3। इसके लिए आप इसको बोल रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन। कोई स्टूडेंट मुझे कंडीशन बताएगा ए के बारे में, क्या बोल सकते हैं, ए 0 हो सकता है कि नहीं, कोई बताएगा, 0 हो सकता है क्या ए की वैल्यू? No, मैम। वेरी गुड, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, एंड डेफिनेटली आपको पता है ए बी सी डी ये आपके पास क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, जो अभी अगर यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन तो डेफिनेटली इसके 3 रूट रहेंगे, तो अगर 3 रूट हम ऐसा ले रहे हैं, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, जो गिवन क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स। तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का अगर आपको एडिशन पता है, प्रोडक्ट पता है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा लिखते हैं, ये ऐसा लिखते हैं। तो वैसे ही हम ये वाले केस में करेंगे। ठीक है, क्यूबिक में करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक करेंगे, फिर मैं इन जनरल भी आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी आज हमने स्टार्ट किया तो आज ही बता देती, नहीं तो बाद में रह जाएगा ये।
ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। तो अभी क्या करेंगे, जो पैटर्न जैसे मैंने बात करी थी वो पैटर्न आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं नोटेशन यूज करूँ S1, अच्छा स्टूडेंट बोलेंगे मैम S1 क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ S नहीं ले सकती स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3 रूट है, ठीक है। S1 का मतलब मैंने क्या बोला है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन और टेकन वन एट ए टाइम। मतलब देखो इसका मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम के लिए मैं S यूज करूँ, यहाँ पे 1 मतलब सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो स्टूडेंट जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था वैसे ही याद रखना है। ये कैसे आएगा, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास आएगा माइनस बी बाई ए। पैटर्न जैसे हमने पहले किया था सेम आप आगे भी फॉलो करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ S2। अभी बहुत सारे स्टूडेंट पूछने वाले में S2 क्या है, दिस इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेकन 2 एट ए टाइम। तो 2 एट ए टाइम का मतलब क्या है, कोई मुझे बताएगा, जैसे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अल्फा बीटा आपने किया, फिर उसके बाद आप बीटा गामा करेंगे, उसके बाद आप करेंगे, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट ये भी रहेगा मैम आप प्रोडक्ट का करके फिर एडिशन कर रहे हो, हाँ लेकिन जो लास्ट में जो मैं पी लिख रही हूँ ना वहाँ पे तीनों रूट्स का प्रोडक्ट करने वाले। स्टूडेंट वापस से मैं बता रही हूँ, S1 मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जो भी आपके रूट्स है क्यूबिक इक्वेशन को उनको ऐड किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ से माइनस बी बाई ए मिलेगा। अभी S2 में मैं क्या लिख रही हूँ, दिस इज द एडिशन ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब उनका 2 का प्रोडक्ट एक बार लिया आपने अल्फा बीटा, फिर क्या किया मैंने प्लस करके बीटा गामा, एक सेकेंड अच्छे से लिखती हूँ मैं गामा को ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, फिर क्या कर सकते हैं स्टूडेंट गामा अल्फा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो अभी प्लस आएगा। अभी क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर से नीचे वाला टर्म देखेंगे, मतलब एक्स वाला टर्म देखेंगे, तो एक्स का कोएफिशिएंट है आपके पास सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो इसका आपके पास मिल जाएगा सी बाई ए। स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछिए। ये पैटर्न है, आप चाहे तो इसको डिराइव कर सकते हो, लेकिन डेरिवेशन में क्यों नहीं करा रही हूँ, इट विल टेक लोट्स ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम ले लेगा। और आपको मेन चीज क्या यही याद रखना है कि रिलेशनशिप क्या है, जो आपके पास इक्वेशन मिल रही है और ये ए बी सी डी ये आपका बेसिकली कोएफिशिएंट है, तो रूट्स एंड कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं लास्ट में ले रही हूँ पी, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो स्टूडेंट जैसे ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अभी हमें पता है अभी आता है डी, लेकिन यहाँ पे इसे माइनस प्लस था तो अभी आएगा माइनस, माइनस डी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज ए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। स्टूडेंट समझ में आ रहा है प्लीज बताइए, नहीं आ रहा तो मैं बताती हूँ वापस से। ये वाली बात समझ में आई, इसका प्रूफ ये बेसिकली कैसे आए ना, आप वो भी मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था स्टूडेंट, हमने ऐसा लिख के दिखाया था ना, एक सेकेंड, ऐसा लिखा था, वैसे ही हम क्यूबिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन हमें दिया है स्टूडेंट, अभी क्या करेंगे, अगर आप इसको ए से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए, ठीक है। तो इसको बेसिकली अगर आप लिखना चाहे तो एक पेज में ऐड करती हूँ, तो हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन है हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस S1 एक्स स्क्वायर प्लस S2 एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। कुछ समझ में आया मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट, वापस से पिछले वाला दिखाती हूँ आपको। देखिए S1 आपका क्या था, माइनस बी बाई ए, तो मैं अगर देखो ये वाली को जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, दोनों साइड को ए से डिवाइड कर दूं तो अभी एक्स क्यूब मिलेगा पहला टर्म, फिर मिलेगा बी बाई ए, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली बात। और मैंने क्या बोला है, S1 मतलब सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन टेकन वन एट ए टाइम, आपको मिल रहा है माइनस बी बाई ए। तो मैं ये वाली जो टर्म आएगी माइनस यहाँ पे प्लस बी बाई ए, उसको एक बार माइनस साइन लगा के फिर ब्रैकेट में माइनस बी बाई ए लिख सकती हूँ। किसी को कुछ समझ में आ रहा है प्लीज बताइए, नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। तो बेसिकली हमें मैंने क्या बोला आपको, आपको ऐसा मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास बी था ना, देखो अगर मैंने ए से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल रहा था ये वाला टर्म, ठीक है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि माइनस बी बाई ए आपका है S1 एंड
C/A आपका है S2 और D/A माइनस D/A हमें मिला था प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो बेसिकली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए, x³ फिर माइनस साइन आएगा, सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम इंटू x² प्लस सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम इंटू x फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ऐसे ये पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। तो ये वाला मैं इरेज करती हूँ, किसी को कुछ डाउट है, नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछिए। अच्छा एक टीना, होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं आपको ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर मैं आपको कराती हूँ। किसी को कुछ समझ में आया नहीं आया प्लीज बताइए, समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं आया तो मैं वापस से रिपीट कर, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. पक्का ना? यस मैम। तो ये हमने Yes, किसकी बात ma'am. करी स्टूडेंट, इसकी क्यूबिक की। सेम हम अगर एक यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकती हूँ यहाँ पे, या सेम में अगर मैं लिखना चाहूँ वो भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, ओके ये वाला अगर क्यूबिक की थी, अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक की बात कर लेती हूँ यहाँ पे, तो ये पैटर्न आपको समझ में आएगा। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप ऐसे ही पैटर्न लिख सकते हो, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा हो जाएगा आपके पास, ऐसा। तो क्या होगा, वो आपके पास इक्वेशन होगा ऑफ डिग्री 4, ठीक है। a टाइम्स x रेज टू पावर 4 प्लस b टाइम्स x रेज टू पावर 3 प्लस c टाइम्स x स्क्वायर प्लस यहाँ पे अगर आप लिखेंगे बताइए स्टूडेंट, d टाइम्स मैम x dx प्लस ABCDE इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो और आप इसको अगर लिखना चाहिए ना तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x raised to power 4 minus s1 x raised to power 3 plus s2 x to the power यहाँ पे हो जाएगा 2 minus s3x एंड यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक। अभी ये क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना बेसिकली आप इसको दोनों साइड को a से डिवाइड कर देंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट मिलेगा आपको b/a, ठीक है। और यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे रूट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसके 4 रूट रहेंगे, तो हम चाहे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता ना होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर S1 इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। आपकी मर्जी जो नोटेशन यूज कीजिए, मैंने ये वाला यूज किया है, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आई ये वाली बात, वेयर S1 इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेकन 1 एट ए टाइम। स्टूडेंट प्लीज बताइए, नहीं समझ में आया तो मैं वापस से लिखती हूँ। मैम आ गया सर। अच्छा मैं लिख आगे देती मैम। हूँ। अच्छा ये वाला एक बार मैं कंप्लीट कर देती हूँ, नहीं तो आपका फिर पेंडिंग रह जाएगा। तो S2 की बात करूँ तो इसमें S2 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। तो आप देखिए अल्फा बीटा, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ताकि स्पेस ना हो। यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस आप लिख सकते हो अल्फा गामा प्लस उसके बाद बताइए अल्फा डेल्टा, बहुत सारे पेयर बनेंगे ना, तो वो आपको अच्छे से मेंशन करना है। बीटा डेल्टा, ओके बीट, एक सेकेंड, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा गामा हो गया, अल्फा डेल्टा हो गया, फिर आएगा बीटा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा हो गया हमारे पास, बीटा गामा, बीटा गामा नहीं हुआ, देखिए एक बार, हाँ बीटा गामा नहीं हुआ है, हाँ बीटा गामा। अब जितने भी पेयरिंग बनेंगे ना वो आपको यहाँ पे लिखना है, प्लस उसके बाद क्या कौन सा बाकी रह गया, अल्फा डेल्टा, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा गामा हो गया, अल्फा डेल्टा, ये ना डेल्टा तो लिख दिया मैंने, ये एस जैसा नोटेशन बनाता है ना इसको भी डेल्टा बोलते हैं, ऐसा नोटेशन। अल्फा गामा, एक सेकंड मैम स्टूडेंट, गामा एंड डेल्टा। गामा डेल्टा, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है ना, एक बार ध्यान दीजिए स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आता है कि आपने, आई थिंक यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रही हूँ कॉन्सेप्ट, लेकिन आई थिंक आपने कॉम्बिनेशन वाले में सीखा था ना, हमारे पास 4 चॉइस है, मतलब आपके पास क्या है 4 रूट्स है, ठीक है। और हम एक ही टाइम पे कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, 2। ये याद है किसी को, नहीं डोंट वरी, मैं हम परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका मैं बता रही हूँ कि कितने पेयर आपके पास बनना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा आता है, डोंट वरी, ये सिर्फ मैं अपने यूज के लिए बता रही हूँ आपको। तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है, हाँ तो 6 पेयर बनता है हमारे पास, तो 6 ही पेयर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वाले की टेंशन मत लीजिए। तो बेसिकली और इसका हमारे पास वैल्यू कितना आता है स्टूडेंट,
पिछला वाला एक बार दिखा देती हूँ। ये S1 तो मैंने लिख दिया लेकिन इसकी वैल्यू नहीं लिखी। स्टूडेंट कौन बताएगा यहाँ पे वैल्यू? देखिए ऑब्जर्व करके अगर बताएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -b/a। ठीक है स्टूडेंट, वापस से बताने का ट्राई कर रही हूँ। आपने क्या कर रही है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है पहले तो आप उसको क्या करेंगे, थ्रू आउट ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, थ्रू आउट ए से डिवाइड करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट आता है बेसिकली वो आपका -S1 है। ठीक है, हो सकता है बहुत लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पूरा क्लियर कर देती हूँ। ये हमारे पास हो जाएगा C/A, ये आपके पास हो जाएगा C/A। अभी अगर मैं S3 की बात करूं, दिस इज द सम ऑफ द रूट टेकन 3 एट ए टाइम। अगर स्टूडेंट अगर आप पेयरिंग बताएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा। आप ऐसा बना सकते हो, प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, और ये स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, ये आपके पास हो जाएगा D/A। ठीक है, अब साइन चेक करना है, माइनस आएगा कि प्लस आएगा वो ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लिखा, फिर आए हमारे पास प्लस, अभी आ जाएगा माइनस। कहा गया स्टूडेंट्स, ये प्लस था तो अभी आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो अभी लास्ट में क्या बचा स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन ऑल, क्योंकि प्रोडक्ट उनकी बात कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे E/A हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। पक्का ना? अच्छा वो एन वाला के मैं बाद में कराती हूँ आपको, एन जो रहता है ना, क्योंकि अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, क्यूबिक इक्वेशन की बात कर ली है, बाई क्वाड्रेटिक की बात करें, इन जनरल की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके 4 रूट्स अल्फा बीटा, यहाँ पे आप कहीं पे मेंशन कर लीजिए। इसके 4 रूट्स है अल्फा बीटा गामा एंड ये डेल्टा, रूट्स है ये। ठीक है, दीज आर द रूट्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन रफ। ठीक है, तो ये वाले में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। अच्छा ये वाले मैं चाहे तो लास्ट में भी करा सकती थी, लेकिन हमने अभी ले लिया है तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक जो भी डिस्कस किया उसमें किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। अच्छा स्टूडेंट, ठीक है, तो एक और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हमने लिखा क्या है। ठीक है, और बाकी का वो इन जनरल वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कर सकते हैं, या चाहे तो आज ही हम कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना सब लिखा है। तो अगर हम डिग्री एन की बात करें तो वो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर इन जनरल अगर आपके पास इक्वेशन मिल रही है ऑफ डिग्री एन तो वो कैसा दिखेगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन जनरल, ठीक है, तो स्टूडेंट अगर इन जनरल की बात करें तो अगर आपके पास अगर ऐसा फॉर्म है an x⁻n प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा an-1 इंटू x⁻n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा a1x प्लस a0 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसके रूट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n बोल सकते हैं, आर द रूट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है ऑफ डिग्री n, तो इसके डेफिनेटली n रूट्स रहेंगे, आर रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहे तो आप S1 क्या लिखेंगे, बेसिकली स्टूडेंट दिस इज द सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम। अच्छा स्टूडेंट, आपको याद है आप सिग्मा नोटेशन भी यूज करते थे, आई थिंक अभी तक हमने नहीं किया है, लेकिन आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में सिग्मा नोटेशन यूज किया होगा, तो आप चाहे तो इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, सिग्मा अल्फा आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा कर दीजिए, यहाँ पे आई की वैल्यू ले रहा है 1 to n। स्टूडेंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? नहीं आ रहा है तो प्लीज बताइए, अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे Yes, ma'am, इसका आ रहा है। मतलब ये है। समझ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सफिक्स यूज कर दिया, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, तो ऐसा नोटेशन भी आता है। और ये आपके पास हो क्या जाएगा, ये बेसिकली x⁻n -1 का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x⁻n। बेसिकली ये क्या होता है, जो इक्वेशन दी रहती है स्टूडेंट उसको हम पहले क्या करते हैं, x⁻n का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास, मैं इन जनरल की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास -an-1 डिवाइडेड बाय a। ठीक है, पूरा यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ। अगर मैं S2 की बात करूँ
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम। अच्छा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहेगा, अभी ये जो है ना उसको लिखने के लिए जैसे अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 ऐसा अल्फा 3 ऐसा आप लिखेंगे, उसको शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ऐसा नोटेशन यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, या चाहे तो आप अल्फा आई अल्फा जे ऐसा ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, कुछ समझ में Yes, आ रहा है? ma'am. तो यहाँ पे मैं Yes, अल्फा ma'am. 1 अल्फा 2 लिखे, आप चाहे तो इसको अल्फा आई इंटू अल्फा जे ले सकते हैं, और ये क्या है, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम, और ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये सिर्फ आपको मैं बताने के लिए, वैसे ही S3 आप फाइंड कर सकते हो, और लास्ट में आप क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, लास्ट में हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और वो आपको ध्यान देना है कि वो कैसे लिखनी है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसके इक्वेशन की बात करूं स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या रहता है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ डिग्री एन कैन बी, अच्छा डोंट वरी, अभी के लिए लास्ट स्टूडेंट, क्योंकि हमने स्टार्ट कर लिया तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डिग्री एन कैन बी रिटन एज, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर एन, फिर उसके बाद आप लिखेंगे S1 इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, फिर आपके पास लिखेंगे प्लस S2 इंटू एक्स रेज टू पावर हो जाएगा एन माइनस 2, तो ऐसे साइन आपका ऑल्टरनेट होता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ किसी को? Yes, ठीक है, ma'am. और लास्ट में आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये प्लस है, फिर उसके बाद माइनस आप लिखेंगे S3। ओके, लेकिन प्लीज याद रखना ये एस मैं सम के लिए यूज कर रही हूँ, और यहाँ पे सफिक्स 1 मतलब सम ऑफ द रूट टेकन 1 एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट टेकन 2 एट ए टाइम के लिए S2 यूज कर रही हूँ, तो ऐसा आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अगर लास्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पे माइनस डॉट डॉट डॉट, अगर मैं लास्ट बात करूँ तो लास्ट वाली टर्म आपका ऐसा होगा माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू टी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे मैंने प्लस लिख देती हूँ। ठीक है, प्लस माइनस ऐसा साइन चेंज होता रहेगा। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, ma'am. ठीक है, अच्छा तो आज के लिए पहले ये वाला मैं कंप्लीट करती हूँ, इसमें अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज जो लास्ट में जो स्टूडेंट को डाउट था, जो लास्ट क्लास के जो होमवर्क था वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज बताइए, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं ये वाला? Yes, ma'am. पक्का ना? ओके स्टूडेंट, तो ये वाला मैं बंद करती हूँ। जिस स्टूडेंट को डाउट नहीं है तो वो अगर लीव करना चाहे